भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाग्यशाली हैं। शिव महापुराण उमाखंड कर रहा है, शिव महापुराण का उमाखंड कर रहा है, श्रवण कर रहा हमने। शिव हमारे भीतर शिव हमारे भीतर समाहित, शंकर हमारे भीतर। अच्छा, आप लोगों ने एक स्मरण करा होगा, किसी के शरीर में देवी जी आ गई, किसी के शरीर में देवता जी आ गए। कभी आपने सुना कि इनके शरीर में शंकर जी आ गए? देवी रहती हैं ऊपर, देवता रहते हैं ऊपर, वो आ जाते हैं। शंकर भगवान तो ऊपर रहते ही नहीं, नीचे हैं। कैलाश पर्वत कहाँ है? नीचे। शमशान कहाँ है? नीचे। शंकर भगवान को श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा ससुर आज अपने दामाद को श्राप दे रहा है कि तू शमशान में रहेगा। जब शमशान सबके गांव गांव में है तो भगवान कहीं दूर है ही नहीं। जो दूर होता है तो आता है शरीर में, वो है ही यही, तो आते का काम ही नहीं है। जिसने याद करा भोलेनाथ को, भोलेनाथ उसके दरवाजे पर पहुंच जाता, शरीर में नहीं आता। शिव शरीर में नहीं आता। और अगर तुम्हारे पास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहे हमारे को तो शंकर जी आ गए, धतूरा चढ़ा देना। 25-50 धतूरे चढ़ाए कि शंकर जी वापिस चले जाएंगे। इतने कांटे होते हैं धतूरे में, 2-4 बार गड़ गए ना, चले गए। शंकर भगवान शरीर में नहीं आते। शंकर भगवान तो हमारी साक्षी में हमारे दुख को मिटाने के लिए हमारे सम्मुख में पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहते बोल बम का नारा है, बाबा ए, उसमें कोई आडंबर नहीं, उसमें कोई भ्रम नहीं। शिव महापुराण आडंबर से दूर है। शिव महापुराण कोई चमत्कार वगैरह नहीं करती है। शिव महापुराण तो एक बात कहती है, जिसने जल चढ़ाया बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर बाबा ने नहीं छोड़ा, फिर बाबा उसको साथ लिया। जल चढ़ाओ, शिव के दरवाजे पर जाओ। देवराज की पत्नी बिंदु की धर्म पत्नी चंचुला देवी काशी जाने का मन कर ली, काशी पहुंच गई। मेरे पति प्रेत योनि से कैसे छूटे? कथा सुनते सुनते प्राण छूटे तो देवलोक कैलाश धाम गई। कैलाश धाम में माता पार्वती जी की सहेली बन गई। निवेदन करा, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिल रही, मेरे पति के मोक्ष का उपाय क्या? पति का मोक्ष कैसे, पति की मुक्ति कैसे, मेरे पति के मोक्ष का उपाय क्या? निवेदन करा, प्रार्थना करी। पार्वती जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा यदि तुम अपने पति के लिए कराओ तो मुक्ति सहज है। कौन बाचेगा? देव ऋषि नारद से कहा, वो बाचने को तैयार नहीं हुए तो तुमरुका जी ने बाचा। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। जैसा देव ऋषि नारद का शरीर है वैसा तुमरुका जी का शरीर है। बस हाथ में वीणा करताल है और मुख घोड़े का लगा है, वो तुमरुका जी है। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, जिस नारी की संतान नहीं होती, 20-20, 30-30 साल हो जाएं, संतान का सुख नहीं है, तो एक सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के 7 दिन बाद उसको लेकर आए। भगवान शिव जी से 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर अपनी कमर में लाल धागे में बांध लें और तुमरुकेश्वर बाबा का नाम लेकर रोज जल चढ़ाएं बाबा, और जल का आचमन करें। बाबा संतान देता ही है, चाहे 20 साल हो जाए चाहे 25 साल। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। वो तुमरुका जी महाराज ने कथा कही। हमारे पाप और हमारे पुण्य दोनों हमारे साथ चल रहे हैं। हमारा पाप भी हमारे साथ में चल रहा है और हमारा पुण्य भी हमारे साथ में चल रहा है। पुण्य को प्रबल करिए। हमारा पुण्य जितना जितना प्रबल होगा, परमात्मा की अविरल भक्ति हमारे पास में होगी। अविरल अजामिल भक्त है भगवान का, भक्त। अजामिल भगवान का भक्त है, भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहता है। पर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं एक गलती अजामिल से हो गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं एक गलती अजामिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एलईडी नहीं चल रही है क्या पीछे की? एलईडी चालू करवाइए एलईडी वाले। पीछे की एलईडियां चालू करिए एलईडी वाले। एलईडी चालू करें पीछे की। अजामिल की एक गलती अजामिल को पाप कर्म की ओर लेकर चली। एक गलती। क्या करा अजामिल ने? था पुण्यवान, था भगवान का भजन करने वाला, था भगवान का स्मरण करने वाला, भगवान की विरल भक्ति में डूबने वाला था अजामिल। एक बार उसके नगर में, उसके गांव में, उसके शहर में एक वेश्या आकर रहने लगी। वेश्या उसके नगर में आ गई और वो निवास कर रहे। बहुत परीक्षा लेता है भगवान, बहुत परीक्षा। परीक्षा लेने में परमात्मा कभी पीछे नहीं हटता। बस इतना जरूर याद रखना कि वो परीक्षा लेता है, वो परीक्षा लेने में अगर पीछे नहीं हटता, यदि वो परीक्षा लेता है तो इतना जरूर याद रखना कि वो उस परीक्षा का फल देने में भी पीछे नहीं हटता। उसका फल वो देता ही है। फल परीक्षा लेने में अगर वो पीछे नहीं हटता तो उसका फल देने में भी वो पीछे नहीं, फल देता ही है। अजामिल एक वेश्या के भवन के सामने से निकल कर जाता है और वेश्या की सुंदरता पर आसक्त हो जाता है। वेश्या के यहाँ अभी तक मंदिर जाता था, छोड़ दिया। केवल एक मित्र ऐसा मिला था अजामिल को जो उसको मंदिर जाने से भी रोककर वेश्या के दरवाजे तक लेकर चला गया। केवल एक मित्र। और वाणी वालों, ओ मेरी वाणी की जीजियों और मेरे वाणी के जीजाओं, बहुत सावधानी से कथा सुनना। एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुमको परमात्मा के दरवाजे तक ले जाएगा, और एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा जो तुम्हें व्यसन की ओर, मदिरा की ओर, मांस की ओर, जुए की ओर, गलत लत की ओर लेकर चला। होता है। एक आएगा जो तुम्हें सत्संग की ओर ले जाएगा, एक आएगा जो तुम्हें गलत मार्ग की ओर ले जाएगा। अब निर्णय तुमको लेना है कि आपको मार्ग कौन सा पकड़ना है। दो पत्नियां होती हैं अपने मन जैसी, दो इच्छाएं होती हैं अपने मन जैसी। एक इच्छा कहती है चलो कथा में चलो, दूसरी इच्छा कहती है, दूसरा मन कहता है अरे बहुत दूर है, पैदल कितना चलना पड़ेगा, जगह नहीं मिली तो। दूसरा मन कह रहा है, एक कह रहा है चलो, दूसरा कह रहा है मत चलो। दो इच्छा। संसार में हर व्यक्ति को दो तरह के लोगों से ही पाला पड़ता है। एक सत्संग में ले जाने वाला, एक सत्संग से दूर करने वाला। घर में अच्छी जगदम्बा आ गई तो तुम्हारे घर में ही सत्यनारायण की कथा करवा देगी, और अगर कहीं की चंद्र घंटा आ गई,
तो सत्यनारायण की नहीं, श्री शिव नमः तुम्हारी खुद की कथा पूरे मोहल्ले में करवा देगी। श्री शिव नमस्तुभ्यं श्री शिव नमस्तुभ्यं ये निर्भर तुम पर करता है। अच्छी आ जाए तो सत्संग में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की भक्ति में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवत स्मरण में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की कथा में लगा दे, अच्छी आ जाए तो तीर्थ करा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान के मंदिर तक ले जाना सिखा दे। और अगर कहीं की अच्छी जोरदार, श्री शिव नमस्तुभ्यं ऐ सुनो, पार्लर तक छोड़ आना, 4 बजे लेने आ जाना, मेरे को शाम को किटी पार्टी में जाना है, मुझे वो मॉल तक लेकर जाना है, मुझे वहां घूमने जाना है, मुझे वहां जाना है। और एक आई तो भगवान की भक्ति में डुबो दे, और एक आए तो मालूम पड़े वो पूरा जीवन डेंटिंग पेंटिंग में लगा है। श्री शिव नमस्तुभ्यं श्री शिव जीवन पे नमस्तुभ्यं श्री शिव नमस्तुभ्यं